सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। दोस्तों, आज का जो शीर्षक मैं लेके आया हूँ वो है भारत में कारों का इतिहास और आज के हालात। दोस्तों, भारत में ऑटोमोबाइल का इतिहास नया नहीं है। आपको बता देता हूँ कि भारत की पहली कार हिंदुस्तान मोटर्स की कार थी जो वर्ष 1942 में आई थी। लेकिन वर्ष 1897 में पहली कार किसी कार को भारत में चलते हुए देखा गया था। लेकिन 1983 में आई मारुति सुजुकी इंडिया मारुति उद्योग के द्वारा पहली कार 800 ने ऑटोमोबाइल की दुनिया में ऐसा तहलका मचाया कि यह कार भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई। एक ज़माना था जब भारत में गिनी चुनी ही कार कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज के इस बदलते दौर में कई बड़ी इंटरनेशनल कार कंपनी आ चुकी हैं और भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बना रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में पहली कार कौन सी थी और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पहली कार से भारत में शुरुआत की? आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान एम्बेसडर। हिंदुस्तान मोटर्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एक कार है जिसका उत्पादन 1958 से 2014 तक कुछ सुधारों और इसके उत्पादन जीवन काल में बदलाव के साथ हुआ है। एम्बेसडर मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज़ 3 मॉडल पर आधारित थी, जिसे पहली बार 1956 से 1959 तक यूनाइटेड किंगडम के काउली ऑक्सफोर्ड में मॉरिस मोटर्स द्वारा बनाया गया था। अपने ब्रिटिश मूल के बावजूद राजदूत को एक निश्चित भारतीय कार माना जाता था और उन्हें प्यार से भारतीय सड़कों का राजा कहा जाता था। ऑटोमोबाइल का निर्माण हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा अपने उत्तर पारा प्लांट कलकत्ता पश्चिम बंगाल के पास और चेन्नई तमिलनाडु के पास श्री पेरम्बदूर में किया गया था। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड (HM) बिरला समूह का हिस्सा भारत की अग्रणी कार निर्माण कंपनी थी और बाद में CK बिरला समूह कंपनी की स्थापना भारत स्वतंत्रता से ठीक पहले 1942 में BM बिरला और उनके तत्कालीन मॉरिस 10 को हिंदुस्तान 10 के रूप में जोड़कर गुजरात के पास पोर्ट ओखा में एक छोटे से असेंबली प्लांट में परिचालन शुरू किया। दोस्तों, फिर आती है प्रीमियर पद्मिनी। 1964 से 2000 तक भारत में निर्मित 4 सीटों वाला सैलून था जो वॉल्चर समूह के एक डिवीज़न प्रीमियम ऑटोमोबाइल लिमिटेड द्वारा फिएट से लाइसेंस के तहत बनाया गया था और शुरुआत में फिएट 1100 डिलाइट के रूप में और 1974 से प्रीमियर पद्मिनी के रूप में मार्केटिंग किया गया था। भारतीय बाजार में पद्मिनी के प्राथमिक प्रतियोगी हिंदुस्तान एम्बेसडर और स्टैंडर्ड हेराल्ड थे। इस प्रसिद्ध कार ने भारतीय कार बाजार पर राज किया और इसकी लोकप्रियता 1970 और 80 के दशक के दौरान चरम पर थी। रजनीकांत, ममूटी, आमिर खान सहित उस समय कई हस्तियों के पास अपने प्रमुख वर्षों के दौरान इस प्रीमियर पद्मिनी थी। बोलचाल की भाषा में इसे पैड या फिएट, क्योंकि पद्मिनी मूल रूप से एक फिएट कार ही थी, ये उसके रूप में जानी जाती थी। पद्मिनी का नाम 14वीं शताब्दी की राजपूत राजकुमारी के नाम पर रखा गया है। पद्मिनी वह जो कमल पर बैठती है और अनुवाद करती है और देवी लक्ष्मी को संदर्भित करती है। यह उस समय भारत में लड़कियों के लिए भी एक सामान्य नाम था। सुजुकी की पहली कार भारत के लिए जापानी कार निर्माता कंपनी सुजुकी ने भारत में मारुति के साथ मिलकर अपनी कार 800 को 1983 में पेश किया था। उस समय कंपनी का नाम मारुति उद्योग लिमिटेड था। उस समय देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहली मारुति 800 की चाबी कंपनी के पहले कस्टमर हरपाल सिंह को दिसंबर 1983 में दी थी। कोरिया कंपनी की हुंडई पहली कार थी। साउथ कोरिया की कार कंपनी हुंडई ने भारत में 6 मई 1996 में हुंडई मोटर्स इंडिया के नाम से एंट्री ली थी। अपनी पहली कार सेंट्रो को 23 सितंबर 1998 को लॉन्च किया था। हुंडई आज भी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है।
अब होंडा सिटी ने भी भारत में एंट्री ले ली। भारत में वर्ष 1995 में होंडा ने दस्तक दी थी। उस समय होंडा ने भारत में उषा इंटरनेशनल ऑफ सिद्धार्थ श्रीराम ग्रुप के साथ मिलकर होंडा CL कार्स लिमिटेड के नाम से कंपनी की शुरुआत की थी। लेकिन वर्ष 2012 में होंडा ने उषा इंटरनेशनल ऑफ सिद्धार्थ श्रीराम ग्रुप का पूरा हिस्सा खरीद लिया। इसके बाद कंपनी का नाम होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड रखा गया। होंडा ने भारत में अपनी पहली कार सिटी को वर्ष 1998 में लॉन्च किया और यह कार आज भी लोगों की पसंदीदा कार बनी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं टोयोटा की। टोयोटा की पहली एंट्री वर्ष 1997 में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने किर्लोस्कर ग्रुप के साथ मिलकर भारत में दस्तक दी थी। इसके बाद वर्ष 2000 में टोयोटा ने अपनी पहली MPV क्वालिस को भारत में लॉन्च किया था। आपको बता दें, उस समय क्वालिस की शुरुआती कीमत 4,59,000 रुपये थी। क्वालिस आते ही भारत में इतनी ज़बरदस्त हिट साबित हुई कि जिसकी टोयोटा को भी इतनी उम्मीद नहीं थी और इस गाड़ी ने मार्केट पर कब्ज़ा कर लिया था। तो दोस्तों, ये सफ़र रहा है कारों का भारत में शुरू से लेकर आज तक जो चलता जा रहा है। अब तो बहुत ही तरह की और भी कारें आ चुकी हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस टॉपिक पे स्टडी करके आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाने की बेहतरीन कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।